एक समय की बात है। एक गांव में मनोज और उसकी पत्नी ललिता एक छोटे से घर में रहते हैं। उन दोनों के 2 जुड़वा बच्चे थे। दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसे थे। टिंकू बहुत ही सीधा और डरपोक था, पर पिंकू बहुत तेज और बहादुर। चल टिंकू, तालाब में मछली पकड़ने चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। नहीं नहीं, माँ ने तालाब के पास जाने को मना किया है ना, हम अभी छोटे हैं, अगर तालाब में गिर गए तो। तू तो हमेशा डरता ही रहता है, तेरी वजह से मैं भी नहीं जा पाता, वरना तू माँ को शिकायत कर देता है। चल अब खाना खाने चल, बहुत भूख लग रही है। अगले दिन गांव में रूपमती नाम की एक बहुत ही सुंदर औरत वहां रहने के लिए आती है। सब लोग उसे देखकर बड़े हैरान होते हैं कि वो अकेली यहाँ उनके गांव में रहने क्यों आई है। अरे बहन, तुम्हें यहाँ पहले तो कभी नहीं देखा। जी, मैं पास के गांव से आई हूँ। एक दुर्घटना में मेरे 2 बच्चे मर गए। उसके बाद मेरे पति और सास ससुर ने अब मुझे घर से निकाल दिया। वहाँ सब मुझे मनहूस मनहूस बोलते हैं, जैसे मैंने ही अपने बच्चों को मार दिया हो। मेरे माँ बाप तो पहले से ही इस दुनिया में नहीं है, जो उनके पास चली जाती। अरे ये तो बहुत ही बुरा हुआ बहन, तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। उस दिन से रूपमती उस गांव में रहने लगती है, पर वो एक चुड़ैल है, ये बात किसी को पता नहीं होती। पूरा दिन वो चुड़ैल रूपमती बनकर गांव में बाकी औरतों की तरह रहती है। रात होने के बाद वो हमेशा अपने घर के अंदर ही रहती है, ताकि उसका चुड़ैल वाला रूप कोई देख न ले। एक अमावस की रात को चुड़ैल अपने घर के सारे खिड़की दरवाजे अंदर से बंद करके जादू टोना कर रही होती है। अब कल से मैं अपने काम में लग जाऊंगी, जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ। सुबह होते ही घर के बाहर निकलती है और एक बच्चे को आवाज देती है, पप्पू, अरे बेटा पप्पू, यहाँ आओ मेरे पास, देखो मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाई हूँ। अरे वाह आंटी, आप तो बहुत अच्छे हो, थैंक यू आंटी। पप्पू चॉकलेट खाते ही रूपमती के वश में हो जाता है। उसके बाद रूपमती उसे अपने घर के अंदर ले जाती है और एक अंधेरे कमरे में बंद कर देती है। अब मुझे बस अगली अमावस तक 10 और बच्चे चाहिए। शाम हो जाती है और पप्पू घर नहीं आता। पप्पू के माँ बाप उसको पूरे गांव में ढूंढने लगते हैं। मेरा बच्चा कहाँ चला गया? पूरा गांव मिलकर पप्पू को ढूंढता है, पर पप्पू का कुछ पता नहीं चलता। अगली सुबह चुड़ैल फिर से घर के बाहर निकलती है। राहुल, आजा मेरे बच्चे, देखो ना मैं तुम्हारे लिए कितनी रंग बिरंगी लॉलीपॉप लाई हूँ। पर मेरी मम्मी ने अजनबी लोगों से कोई भी चीज लेने को मना किया है। अरे मैं कोई अजनबी थोड़ी हूँ, पता है मेरे भी बच्चे तेरी तरह थे, पर दोनों एक हादसे में मर गए। मुझे तो बस तुझे देखकर अपने बच्चों की याद आ गई, इसलिए मैं ये लॉलीपॉप ले आई। अरे आंटी, आप उदास मत हो और मुझे ये लॉलीपॉप दे दो। बस फिर लॉलीपॉप खाते ही राहुल भी पप्पू की तरह चुड़ैल के वश में हो जाता है और चुड़ैल के साथ चुपचाप उसके घर में चल देता है। चुड़ैल उसे भी उसी अंधेरे कमरे में बंद कर देती है जहाँ पप्पू होता है। रात होते ही चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और फिर वो दोनों बच्चों के पास जाती हैं। चुड़ैल! हाँ, मैं बहुत बुरी चुड़ैल हूँ, जो अमावस की रात को तुम सब बच्चों को मार डालेगी। ऐसा मत करो, हमें जाने दो। अब तो मरने को तैयार हो जाओ मेरे प्यारे बच्चों। चुड़ैल रोज सुबह एक बच्चे को चॉकलेट और टॉफी देकर अपने वश में करके अंधेरे कमरे में ले जाकर बंद कर देती। गांव वालों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर बच्चे गायब कैसे हो रहे हैं, उनको कौन और क्यों गायब कर रहा है। ललिता, अरे ओ ललिता। हाँ जी, क्या हुआ? अब बहुत परेशान लग रहे हो। तुम्हें तो पता ही है कि गांव से 10 बच्चे गायब हो चुके हैं। गांव वालों ने बहुत ढूंढा पर किसी का कुछ नहीं पता चला। तुम बस अब पिंकू और टिंकू का ध्यान रखना, उनको घर से बिल्कुल भी निकलने मत देना। जी हाँ, आप परेशान मत हो, मैं ध्यान रखूंगी। मैंने बच्चों को पहले ही बाहर जाने को मना किया हुआ है। पर माँ, पिंकू तो घर के बाहर ही है। घर के बाहर? ललिता, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये लड़का मेरी एक नहीं सुनता। ओफो,
मैं उसे जल्दी से ढूंढ कर लाता हूँ। तुम टिंकू का ध्यान रखना। ठीक है जी। मनोज पिंकू को ढूंढने निकल पड़ता है। मैं रसोई में काम करने जा रही हूँ, तुम यहीं घर में रहना और बिल्कुल भी घर से बाहर मत निकलना, समझे? ठीक है माँ। ललिता रसोई में चली जाती है और टिंकू कमरे में बैठा पिंकू के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा होता है। ये पिंकू आखिर गया तो गया कहाँ? जैसा कि बाबा ने बोला कि गांव से बच्चे गायब हो रहे हैं, तो मतलब कोई है जिसे सिर्फ बच्चों से मतलब है। और अगर ऐसा है तो जो बच्चों को चुरा रहा है वो मुझे भी चुराने आ सकता है। क्यों न मैं इसी का फायदा उठाकर पिंकू को ढूंढने की कोशिश करूं। टिंकू चुपके से घर से निकल पड़ता है और छुप छुप कर गांव के बच्चों पर नजर रखने लगता है। कुछ देर बाद रूपमती अपने घर के बाहर निकलती है। उसके हाथ में बहुत सी खाने की चीज होती है। वो इधर उधर बच्चों को ढूंढने लगती है और फिर कुछ देर बाद उसे एक बच्चा दिखता है। अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? मैं घर जा रहा हूँ। माँ ने बोला है कि घर के बाहर नहीं घूमना। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई बच्चों को चुरा रहा है। ये सब झूठ है बेटा। तुम्हारी माँ ने तुमको ये सब झूठ इसलिए बोला ताकि तुम बाहर ना खेलो। सच्ची आंटी? हाँ बेटा, सच में। अच्छा चलो, ये सब बात छोड़ो और ये चॉकलेट खाओ। बच्चा रूपमती के हाथ से चॉकलेट लेकर खाने लगता है और चॉकलेट खाते ही उसे कुछ होश नहीं रहता। रूपमती उस बच्चे का हाथ पकड़कर उसे अपने घर में ले जाती है। टिंकू पेड़ के पीछे छिपकर सब कुछ देख रहा होता है। ये आंटी इस बच्चे को अपने घर में क्यों ले जा रही है? मुझे जाकर देखना चाहिए। टिंकू छिपकर खिड़की के बाहर से देखने लगता है कि रूपमती कैसे उस बच्चे का हाथ पकड़कर एक खुफिया रास्ते से नीचे ले जा रही है। टिंकू चुपके से घर के अंदर जाता है और रूपमती का पीछा करता है। रूपमती एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है, जिसे देखकर टिंकू बहुत डर जाता है। फिर वो उस बच्चे को बाकी बच्चों के साथ एक कोठरी में बंद कर देती है। आप 11 बच्चे हो गए। आज अमावस है, कुछ ही देर में रात होने वाली है। बस तभी मैं तुम सबकी बलि चढ़ाऊंगी और हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगी। हे भगवान, ये तो एक चुड़ैल है। इसने गांव के सारे बच्चों को चुराया है और मेरे भाई पिंकू को भी। मुझे इन सबको बचाना होगा। चुड़ैल पूजा की तैयारी करने लग जाती है। चुड़ैल के जाते ही टिंकू जल्दी से बच्चों के पास जाता है। टिंकू, तुम आ गए, हमें बचा लो। टिंकू, ये चुड़ैल हमारी बलि देने वाली है, हमें बचा लो। डरो मत पिंकू, मैं तुम सबको बचा लूंगा। टिंकू बाहर जाता है और सब गांव वालों को उस चुड़ैल के बारे में बता देता है। गांव वाले एक पंडित के पास जाते हैं। गांव के बीचों बीच एक गड्ढा खोदो और जो मैं बताऊं उस गड्ढे के बीच में रख दो। उसके बाद तुम्हें उस चुड़ैल को कैसे भी करके उस गड्ढे में गिराना होगा। जैसे ही वो चुड़ैल उस गड्ढे में गिर जाए, उस गड्ढे को मिट्टी से ढक देना और उसके ऊपर एक छोटा सा मंदिर बना देना। पर हम चुड़ैल को गड्ढे तक लेकर कैसे आएंगे? मैं लेकर आऊंगा बाबा। नहीं बेटा, तुम नहीं। ये काम मैं ही कर सकता हूँ पापा, क्योंकि मेरी शक्ल पिंकू से मिलती है, तो मैं उस चुड़ैल को धोखा देकर यहाँ तक ला सकता हूँ। अपना ध्यान रखना बेटा। जी बाबा। चुड़ैल सब बच्चों को एक जगह गोला बनाकर उसमें बिठा देती है और पूजा करना शुरू कर देती है। तभी वहाँ दूर से टिंकू आकर चुड़ैल को आवाज देता है। अरे, मैं तो यहाँ हूँ, मेरे बिना तुम्हारी पूजा कभी पूरी नहीं होगी। चुड़ैल टिंकू को पिंकू समझने लगती है और वो बिना बच्चे गिने ये सोचने लगती है कि 11 बच्चों में से पिंकू गायब है। बिना सोचे समझे और बच्चों की तरफ देखे वो टिंकू को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ती है। टिंकू बहुत तेज भागने लगता है और चुड़ैल उसके पीछे पीछे भाग रही होती है। टिंकू भागते भागते गड्ढे के पास पहुंच जाता है और चुड़ैल सीधा गड्ढे में जा गिरती है। गांव के लोग जल्दी से गड्ढे को मिट्टी से ढकने लगते हैं। निकालो, मुझे बाहर निकालो। चुड़ैल चिल्लाती रह जाती है। लोग गड्ढे को पूरी तरह से मिट्टी से ढककर उसके ऊपर एक मंदिर बना देते हैं। उसके बाद सारे बच्चे आजाद हो जाते हैं और टिंकू की बहादुरी के लिए
लोग टिंकू को इनाम देते हैं।